रोज सुबह इन 3 चीजों के दर्शन करने मात्र से ही दूर हो जाएगी आपकी गरीबी। इसी के साथ हम जानेंगे कि सुबह कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें गलती से भी आपको नहीं देखना चाहिए, वरना आपका पूरा दिन तो बर्बाद होगा ही। इसी के साथ आपसे माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाएंगी। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी गलती आपको सुबह के समय नहीं करना चाहिए। खासकर घर की महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये गलती आपके घर की बर्बादी का कारण बनती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रोज सुबह उठते ही ये 3 काम करने से दूर होती है दरिद्रता। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से मनुष्य के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। भगवत गीता इस समस्त संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये सभी वेद और पुराणों से भी महान है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है। अतः मनुष्य को अपने जीवन के कल्याण के लिए भगवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को कई महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताई थी। रुक्मणी के माध्यम से ही भगवान केशव ने ये ज्ञान सारे संसार को दिया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 3 कामों के बारे में जो रोज सुबह उठने के तुरंत बाद करने से व्यक्ति के जीवन से दुख, दारिद्र्य, निराशा समाप्त हो जाती है और माँ लक्ष्मी सदैव ऐसे व्यक्ति के घर में निवास करती है। परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है और घर पर आने वाली सभी मुसीबतें लौट जाती है। ये 3 काम इतने महत्वपूर्ण है कि जिन्हें प्रत्येक मनुष्य को रोज ही करना चाहिए। इस भागदौड़ वाली जिंदगी में लोग पूर्वजों द्वारा दी गई शिक्षा को भूलते जा रहे हैं और सुबह जो महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करने चाहिए वो करना छोड़कर अकारण ही धन संपत्ति पाने के पीछे लगे रहते हैं, जिस कारण उन्हें मिलने वाली धन संपत्ति सुख और शांति भी नहीं देती। अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह ये कार्य करता है तो उसे धन सुख के साथ ही शांति और आध्यात्मिक सुख भी मिलता है। साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद सदैव उसके सर पर रहता है। नहीं तो ऐसे धन का क्या उपयोग जो अपने साथ दुख, कलेश और बीमारियां लेकर आता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को उपदेश दिया है कि वो रोज सुबह ये 3 कार्य अवश्य करें। तो आइए आपको बताते हैं रोज सुबह क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। सबसे पहले जानेंगे कि सुबह उठकर क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सुबह उठने के तुरंत बाद मनुष्य को कभी भी किसी दुष्ट व्यक्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए। दुष्ट, दुर्जन, कामी व्यक्ति के दर्शन करने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही किसी चरित्रहीन व्यक्ति का भी मुख नहीं देखना चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति का मुख देखने से मन में काम वासना जागृत हो जाती है और व्यक्ति दिन भर काम अग्नि में जलता रहता है। नंबर 2, सुबह उठने के तुरंत बाद मनुष्य को कभी भी अशुभ नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए और बिना स्नान किए देवी देवताओं के स्थान पर नहीं जाना चाहिए। स्नान आदि करके पवित्र हो जाने के पश्चात ही उस स्थान पर जाना चाहिए। तीसरी बात, सुबह उठने के तुरंत बाद मनुष्य को आईने में अपना चेहरा भूल से भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठने के तुरंत बाद आईना देखने से व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आती है। चौथी बात, सुबह उठने के बाद मनुष्य को अपनी छाया भी नहीं देखनी चाहिए। परछाई भ्रम निर्माण करती है। इसके साथ ही सुबह सुबह इसके दर्शन करने से दुर्भाग्य को आमंत्रण देती है। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह उठने के बाद कौन सी उन 3 चीजों के दर्शन करने चाहिए। सबसे पहली बात है हथेलियों के दर्शन। मनुष्य को सुबह उठने के तुरंत बाद अपनी हथेलियों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। हथेली के अग्न भाग पर माँ लक्ष्मी का निवास है, मध्य में सरस्वती तथा मूल भाग पर भगवान श्री गोविंद का निवास है। अतः सुबह उठने के बाद इन तीनों के दर्शन हो जाए तो मनुष्य के भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है और उसका घर धन, धान्य और सुख समृद्धि से भर जाता है। दूसरी बात, बड़ों का आशीर्वाद। आजकल के युवाओं को बड़ों के पैर छूने में, उनका आशीर्वाद लेने में शर्म आती है। इसी कारण वो बुरी आदतों का शिकार होते जा रहे हैं। जो मनुष्य रोज सुबह उठने के बाद अपने माता पिता अथवा बुजुर्गों के चरणों के दर्शन करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उसके जीवन से परेशानियों का अंत हो जाता है और वो हमेशा सफलता प्राप्त करता है। तीसरी बात, भारत में खेत आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे।
अगर पुराणों की माने तो गरुड़ पुराण के अनुसार सुबह उठते ही तुरंत बाद आपको खेतों की हरी भरी फसल और पकी हुई फसल देख लेनी चाहिए। इससे आपको पुण्य लाभ जरूर मिलता है। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो कम से कम हरियाली और हरे भरे पेड़ पौधे आपको जरूर देख लेने चाहिए। इसीलिए आपको घर में भी पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए, इससे आपका दिन अच्छा बीतेगा। लेकिन आपको बता दे दोस्तों कि आपको कभी भी घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। सुबह सुबह अगर आप कांटेदार पेड़ पौधे देखते हैं तो आपके घर में कलह कलेश जगह बना लेती है। ऐसे में आपके घर में दरिद्रता अपना स्थान बना लेगी। इसी के साथ दोस्तों, सुबह अगर गौ माता के दर्शन किए जाएं तो व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है वो धनवान बन जाता है। वहीं जिस व्यक्ति से माता लक्ष्मी नाराज हो जाए वो लाख कोशिशों के बाद भी धनवान नहीं बन पाता। ऐसे में लोग माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए कई तरह के उपाय अपनाते हैं। माँ की कृपा से व्यक्ति को अन्न, धन और वस्त्र की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुबह उठकर आपको बस ये आसान से काम कर लेने हैं। इससे महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, तुलसी की पत्तियों का पानी छिड़के। घर के बड़े सदस्यों या महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके तांबे के लोटे से तुलसी को जल देना चाहिए। उसके बाद उसी लोटे में फिर से जल भरे और तुलसी की कुछ पत्तियां उसमें डाल दे और उसके बाद आप अपने घर की पूजा करें। दोस्तों, पूजा करने के बाद इस जल को घर के कोनों में और मुख्य द्वार पर छिड़के। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सुख समृद्धि आएगी। बचा हुआ जल आपको किसी भी पेड़ या पौधे की जड़ में डाल देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, इस तरह चढ़ाए तुलसी को जल। तुलसी को जल देते समय हमेशा भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 3, दीपक जरूर लगाएं। दोस्तों, रोजाना सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद पूजा करें, साथ ही दरवाजे पर दीपक लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। आप चाहे तो दीपक रात के समय भी लगा सकते हैं। इससे माता रानी रात के समय आपके घर में प्रवेश करती है। दोस्तों, नंबर 4, माता पिता के पैर छुएं। सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए। इससे घर में पॉजिटिव माहौल के साथ ही आप में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। नंबर 5, सुबह उठने के बाद सबसे पहले बिस्तर छोड़ने के बाद जमीन पर पांव रखने से पहले धरती माता को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर दर्शन करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दर्शन मंत्र का जप करें। मंत्र आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का आप जप करें। ऐसा करने से आपको दिन की शुभता प्राप्त होगी और मन में उत्साह व लगन भी बनी रहेगी। ऐसा करने से आपके अंदर एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप खुद भी इसे महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6, रात को सोने से पहले पैरों को धोकर अच्छी तरह से पोंछ ले और सोने से पहले कुल देवी या देवता का ध्यान करें। सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें या आप अपने इष्ट देव या गुरु का भी ध्यान कर सकते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं। रात को पाँव धोकर सोने से आपकी थकान भी दूर होती है और आपकी दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहेगी। दोस्तों, नंबर 7, रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन कभी भी नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। सुबह अगर आप गंदा चूल्हा देखते हैं या झूठे बर्तन देखते हैं तो आपका पूरा दिन खराब जाता है। इसीलिए आपको रात को ही इन्हें साफ कर लेना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ ही समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी भी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए आपको इसकी शुद्धता का पूरा ख्याल रखना चाहिए। नंबर 8, वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिपति कुबेर देवता हैं और धन की देवी माता लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि के स्रोतक है। इसीलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे धन लाभ होता है। घर का ये हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार की चीजें रहेंगी तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि का कारक है। नंबर 9, अगर आप सूर्य उदय के साथ ही घर में झाड़ू पोछा करते हैं तो इससे आपके घर में धन धान्य बढ़ता है। वहीं अगर आप सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा लगाते हैं दोस्तों, तो ये दुर्भाग्य का सूचक है। ऐसे में आपके घर से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। और अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए आपको सूर्यास्त के बाद, तो घर की गंदगी को कभी भी घर से बाहर ना फेंके, उसे सुबह साफ सफाई करके ही फेंके।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।